Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 2. It is about number operations and this is our lesson number 12. In this lesson we will discuss the SLO, develop multiplication table of 8 and 9. जैसा कि हम लोगों ने 6 और टेबल 7 जो है प्रीवियस लेसन में डिस्कस किए थे, अभी हम लोग इस लेसन में ये दोनों टेबल्स इकट्ठे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ आए। हाउ एडिशन इज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन इन टेबल्स। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि जो रिपीटेड एडिशन होती है उसका शॉर्टेस्ट वे है और उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में राइट करते हैं और किस तरह जो है वो टेबल्स में इसका यूज किया जाता है ये आप लर्न कर चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था। हाउ दीज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैन हेल्प अस एंड देन कैन यू गिव द प्रोडक्ट ऑफ 7 and 8। देखिए आप लोगों ने प्रीवियस जो लेसन था उसमें टेबल 7 का जो टाइम्स टेबल था उसको स्टडी किया था और आपको मैंने कहा था कि आपने जुबानी याद करना है, आपने उन्हीं फैक्ट्स को यूज करना है और ये जो फैक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट 7 और 8 ये वाले ये हर स्टूडेंट ने इसको फाइंड करना है और यहां पर रिजल्ट राइट करना है। व्हाट इज 7 times 8? So do it on your notebooks and tell your teacher. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं मेन की पॉइंट्स की तरफ। लर्न योर टेबल फैक्ट्स फॉर द 8 times टेबल एंड 9 times टेबल्स। जैसे ही हम लोगों ने फैक्ट्स यूज किए थे 7 और 6 के टेबल में, उसी प्रोसीजर को या उसी मेथोडोलॉजी को आपने यूज करना है और 8 और 9 का जो टेबल है इसे आपने याद करना है। एंड देन अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, यहां पर भी सेम चीजें डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन एज स्किप काउंटिंग मींस के आपने एक नंबर फिक्स कर लिया और उतने स्टेप्स जो हैं वो फिक्स करके मूव होते जाना है। तो अब आ जाए सॉल्व अ रेंज ऑफ सिंपल मल्टीप्लिकेशन चैलेंजेस। चैलेंजेस मीन के जो एप्लीकेशंस होंगे उनसे उनको किस तरह हमने ओवरकम करना है। अब आ जाए नेक्स्ट टाइम्स टेबल ऑफ 8। फैक्ट्स आपको पता है कि आपके पास जो ग्रुप था जब आप रिपीटेड एडिशन यूज करते थे उसमें क्या चीज थी कि जैसा कि आपके पास 7 का टेबल था, 7 times 1s are 7, 7 times 2 are 14, 7 times 3s are 21, 7 times 4 are 28, 7 times 5 are 35। जैसा कि हम लोगों ने ये फैक्ट्स यूज किए, अब यहां पर इस साइड पे देखें, हर नंबर के अंदर आपने 7 के स्टेप 7 स्टेप्स जो है वो स्किप करते जाना है। जो ये जो रिजल्ट वाली लाइन है ये चीजें हम लोगों ने प्रीवियस टेबल में की थी और यहां पर भी वही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। कैसे? 8 times 1 are 8, अगेन 8 में 8 ऐड किए तो 16 बन गए, उसको हम लोग क्या कहेंगे 8 times 2s are 16। सिमिलरली 8 times 3s are 24। ये कैसे बने? 24 जो है आपने जब 16 में 8 को ऐड किया तो वो 24 बन गया। अगेन जो है 24 में 8 को जब ऐड किया तो वो 32 बन गया। फिर जब आपने 32 में 8 को ऐड किया तो ये जो है 40 बन गया। अगेन इसी फैक्ट को आप यूज करते जाते हैं आगे और फिर टेबल जो है आपका कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जैसा कि यहां पर अगेन इसमें 8 को प्लस करते जा रहे हैं
सो इसको रीड इसी तरह करेंगे, 8 टाइम्स 4 आर 32, 8 टाइम्स 5 आर 40, 8 टाइम्स 6 आर 48, 8 टाइम्स 7 आर 56, 8 टाइम्स 8 आर 64, 8 टाइम्स 9 आर 72 एंड 8 टाइम्स 10 आर 80। आप एक चीज याद रखें, जब भी आपने किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने रिजल्ट में क्या करना है, उसी नंबर के साथ एक जीरो लगा देना है। जैसा कि जब आपने 7 का टेबल रीड किया तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, या 7 टाइम्स 10 आर 70। इसी तरह 6 के साथ हुआ था, 7 टाइम्स 6 10 आर 60 एंड देन 5 10 आर, ये जो आपने प्रीवियस ग्रेड में 5 का टेबल स्टडी किया था, 5 10 आर 50 एंड 4 10 आर 40। सो इसी तरह आपने एक जीरो साथ लगाते जाना है उस पार्टिकुलर डिजिट के साथ। तो अब यहां पर देखें 8 टाइम्स 10 आर 80। इस टेबल को भी आप स्टूडेंट्स ने सब ने जुबानी याद करना है, और टीचर्स ने क्या करना है, टीचर्स आप जो है हर बच्चे से इस टेबल को जुबानी सुन लें और होमवर्क में दें ताकि वो जो है इसको याद कर लें। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। उसी जो टेबल आपने याद किया उसी को इस एग्जाम्पल में आपने अप्लाई करना है। ये एक आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप सोचें और सबसे पहले जब भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, फिर उसको सॉल्व करें। कैसे? देयर आर 8 बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है और उसमें 8 बॉल्स हैं। जैसा कि ये मेरा एक हाथ है और इसमें 4 फिंगर्स हैं और 1 थंब है, तो टोटल कितने हुए? 5। अगर इसी तरह मेरा मैं दूसरा हाथ साथ में ला लूं तो कितने बन गए? 10। सो हैंड्स कितने हुए? 2 और फिंगर्स और थंब मिला के कितने बने? 5। एक में 5 है तो दो में कितने होंगे? डेफिनेटली 10। इसी तरह 8 बॉल्स हैं इन 1 बॉक्स, और हमने फाइंड कितनी करनी है? अलीना हैज 5 बॉक्सेस। कितनी है? उसके पास टोटल 5 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं? 8। तो टोटल बॉल्स फाइंड करनी है। हाउ मेनी बॉल्स आर इन 5 बॉक्सेस? 5 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स हैं ये हमने फाइंड करना है। अब आ जाए इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपने गिवन फैक्ट्स को राइट करना है। गिवन फैक्ट्स क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बॉक्स एंड देन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 5। बॉल्स कितनी है? 8 इन अ बॉक्स। सो 8 टाइम्स 5 आर, इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, या 8 को 5 टाइम्स ऐड कर देंगे। कैसे? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। इनका इसका शॉर्टेस्ट वे जो है ये इस तरह कर देंगे, 8 टाइम्स 5 आर 40। सो साथ मैंने ये टेबल भी राइट कर दिया था। तो अब आ जाए आप नेक्स्ट टेबल ऑफ 9 की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने टेबल ऑफ 8 को किया, इसी तरह हम लोग 9 का टेबल करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने टेबल ऑफ 9 जो है वो जुबानी याद करना है, ताकि जब आपकी नेक्स्ट कमिंग मल्टीप्लीकेशन आती है, मल्टीप्लीकेशन होंगी, आप क्विकली जो है उनको सॉल्व कर सकें यूजिंग दीज टेबल्स। सो आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक सारे टेबल्स। सो अब आ जाए इसको कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 9 में 9 ऐड किया तो कितना बना? 18। अगेन 9 ऐड करते गए अगेन। सो इसी तरह जब आपने स्किप करना है 9 का डिजिट तो आपका एक सीक्वेंस बनती जाएगी। तो सो हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे? 9 टाइम्स 1 आर 9, 9 टाइम्स 2 आर 18, 9 टाइम्स 3 आर 27, 9 टाइम्स 4 आर 36, 9 टाइम्स 5 आर 45, 9 टाइम्स 6 आर 54, 9 टाइम्स 7 आर 63, 9 टाइम्स 8 आर 72,
9 टाइम्स 9 आर 81, 9 टाइम्स 10 आर 90। सो ये चीज आपने लर्न कर लेनी है। अब आप देखें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपने क्विकली 9 का टेबल कैसे राइट कर सकते हैं। देखें, यहां पर है 9 टाइम्स 1 आर, सो आपने यहां पर 9 राइट कर दिया। सो 9 टाइम्स 2 आर, 1 यहां पर राइट करें, 1 से लेकर आप यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राइट कर दें। आपने 9 जो है, 9 के साथ जो है वो 0 लगा दिया, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग राइट कर दी। ये आपने फॉरवर्ड काउंटिंग राइट की, और इसके साथ 9 के बाद आपने बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है। बैकवर्ड काउंटिंग राइट की तो आपके पास क्या बना, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब ये फैक्ट यूज करें कि जब आपने इस साइड पे रिजल्ट वाले कॉलम के अंदर क्या करना है, जो फर्स्ट आपके पास वंस वाली साइड होगी उसमें 0 से लेकर 9 तक फॉरवर्ड काउंटिंग राइट कर दी, और फिर जो वंस वाला कॉलम बनता है उसमें आपने 9 से लेकर 0 तक बैकवर्ड काउंटिंग राइट कर दी। सो जो टेबल है, आपके टेबल का जो रिजल्ट है आप चेक करेंगे तो ये वही होगा जो आपके इस टेबल में है, पहले वाले में जो आपने देखा है। सो आप क्विकली इसको राइट कर सकते हैं और अपने टेबल को याद रख सकते हैं कि ये कैसे बना। अगेन सुन ले कि जब आपके पास वंस वाला जो कॉलम होगा वो 9 से लेकर 0 तक बैकवर्ड काउंटिंग में आप राइट कर देंगे, और फिर 10th वाले कॉलम में 0 से लेकर 9 तक फॉरवर्ड काउंटिंग राइट कर देंगे, तो आपका 9 का जो टेबल है उसका रिजल्ट की जो सीक्वेंस है वो बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये आप याद रख सकते हैं ताकि आपको भूले ना, एंड देन आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिस तरह 9 5 45 होता है, और जो सीक्वेंस बनेगी उसमें आपके पास हर जो एक नंबर बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर जो डिफरेंस होगा वो 9 का होगा। तो स्टूडेंट्स, अब एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल नंबर 24 है, इसे आपने कंप्लीट करना है। इफ सारा ईट 9 चॉकलेट्स इन अ डे, हाउ मेनी चॉकलेट्स शी विल ईट इन 8 days? क्विकली आपने टेबल को लर्न किया, आपने क्विकली बताना है। अब 9 8s are 72, क्विकली थिंक इन योर माइंड। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 72। 72 चॉकलेट इन 8 days सारा जो है वो खा लेगी। अब जब आपने सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, वही मेथोडोलॉजी। डेज कितने थे, 8 चॉकलेट्स, हर दिन चॉकलेट्स कितनी खाई उसने, 9। जब उनको हमने अगेन अगेन ऐड करने की बजाय उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 72 आपके पास रिजल्ट बन जाता है। इतना लेंथी प्रोसीजर करने के बजाय जस्ट हम लोग ये क्या करते हैं, ये वाला वर्टिकली फॉर्म में राइट करें और टेबल जहां पर 72 आता है उसको राइट कर दें। 9 टाइम्स 8 आर 72। सो सारा विल ईट 72 चॉकलेट्स इन 8 days। तो स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास टास्क शीट है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टीचर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करने के बाद ये हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दें, और स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इस शीट को कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवाना है। तो अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हमने क्या चीज स्टडी की, काउंट द 8 and 9 ones and add to the other 8 and 9 ones and repeat this action to develop the table। हम लोगों ने यही एक्शन को रिपीट किया कि आपके पास 9 ones थे, जिस तरह 6 ones थे और 7 ones थे, फिर 9 ones 8 ones। सो हम लोगों ने बेसिकली उन्हीं बेसिस के ऊपर टेबल्स को कंस्ट्रक्ट किया है 9 और 8 के। एंड देन मल्टीप्लिकेशन,
एज रिपीटेड एडिशन, इस फैक्ट को हमने देखा, एंड देन मल्टीप्लीकेशन इज टेकन एज स्किप काउंटिंग, इस फैक्ट को भी हम लोगों ने यहां पर काउंट किया। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है, ये आपकी बुक में गिवन है। करना कैसे है, एक आपके पास मल्टीप्लीकेशन का साइन ये है और यहां से 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग राइट की हुई है। दूसरा हॉरिजेंटली आपके पास ये जो पिंक बार है उसमें 10 तक काउंटिंग राइट की हुई है। आपने इस 1 को लिया और इस ऊपर वाले पिंक वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 1s are 1 होते हैं, 1 2s are 2 होते हैं, 1 3s are 3 होते हैं, 1 4s are 4 होते हैं, 1 5s are 5 होते हैं, 1 6s are 6 होते हैं, 1 7s are 7 होते हैं। इसी तरह आपने बारी बारी हर डिजिट को लेना है जो आपके पास ब्लू लाइन में है, ब्लू वर्टिकल लाइन में, उसके एक डिजिट को लेना है और ऊपर जो पिंक लाइन में डिजिट्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करके उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उस बॉक्स में राइट कर देना है। जैसा कि यहां पर मैं 2 का राइट करता हूं, 2 1s are 2, सिमिलरली 2 3s are 6, तो मैंने इधर राइट कर दिया। इसी तरह आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को ये एक्टिविटी सबमिट कर देनी है। अब देखें, सपोज मैंने 8 लिया और यहां पर ये बॉक्स खाली है, तो क्या करूंगा, इस 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने 8 8s are 64 होते हैं, तो वो मैंने यहां पर राइट कर दिया। तो इसी तरह आप लोगों ने राइट कर देना है, इधर सॉरी इधर 64 आना है यहां पर। तो इसको कंप्लीट करें और अपने टीचर को सबमिट करवा दें। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह आपने 9 और 8 के टेबल को डेवलप करना है और उसको एप्लीकेशन में यूज करना है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट